बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हयात यूसुफजई और आप देख रहे हैं ज़मीन टीवी। आज हम मौजूद हैं NKY ऑर्गेनिक। NKY जो है नसीम खान यूसुफजई, इन्होंने एक ज़बरदस्त स्टूडियो बनाई है। आज ओपन सेरेमनी है। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम खान यूसुफजई और इस साइड पर हमारे साथ मौजूद हैं कराची में एक बड़ा नाम डॉक्टर हयात साहब। इनसे भी इस हवाले से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नसीम खान से पूछते हैं कि अफरीदी कॉलोनी, औरंगी टाउन, ऐसे पासमानदा इलाके में कैसे आपको एक सोच आया कि मैं जो है तालीम की इतनी खिदमत करूं और ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट करूं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने पहले भी लाइव में बता दिया और मेरी पहली वीडियोज़ में मैंने बताया था कि इस तरफ का आना जो है सबसे मेन जो वजह है वो ये है कि यहाँ से जो 2020 का जो कोविड-19 था, तो यहाँ से मैं निकला हॉस्टल के लिए। 3-4 महीने में वहाँ रहा, तो तब जाके मेरे एग्जामिनेशन पास हुए। तो जब जाके मैं अपना हॉस्टल में रहा तो वहाँ का एटमॉस्फेयर मैंने देखा। 3 महीने घर से बाहर रहना, क्योंकि इससे पहले मैं कहीं हॉस्टल में नहीं था, तो मुझ में बहुत ज़्यादा, जैसे कि उसके बाद जब मैं यहाँ आया मैंने पोस्ट भी डाली थी। मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था, क्योंकि अभी भी मैं फरीद कॉलोनी में बैठा हूँ। तो मैं जो समझता हूँ कि अगर आप थोड़ी सी एडवांस जो इलाका है आप जाएंगे तो कुछ आप नया ज़रूर देखेंगे। तो लाइव आने का और इस ऑनलाइन जो है रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे आने का जो है मेरा यही है। और हैप्पी पैलेस में जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे भी ऑनलाइन क्लासेस होती है सुबह में। तो कोविड-19 भी है, लेकिन कोविड-19 से सबसे ज़्यादा जो है हॉस्टल है मेरा, कि हॉस्टल की वजह से। नसीम साहब, आज अगर इस दौर की हम बात करें, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है। तकरीबन हर स्टूडेंट के साथ मोबाइल हैं। वो लाइव क्लासेस के बहाने मोबाइल को नेगेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देंगे? असल में मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करूं, क्योंकि पेरेंट्स इस मामले में पेरेंट्स का जो है पेरेंट्स का जो मुदाखलत है इसमें होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी के पास मोबाइल है, किसी के बच्चे के पास, क्योंकि मेरे पास खुद जब मैं मेडिकल कॉलेज टेस्ट दे रहा था, इंटर में था, इंटर के बाद मेरे पास मोबाइल आया। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अपने बच्चों के मोबाइल चेक करें और उन पे पासवर्ड लगाएं, ताकि जितना हम एहतियात करेंगे तो अपने बच्चों के लिए करेंगे। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PhD होल्डर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप जो लाइव क्लासेस जो स्टार्ट हुई हैं, इस हवाले से आप हमें आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव क्लासेस बहुत अच्छी कोशिश है, क्योंकि लाइव क्लासेस में एक तो ये है कि कम वक्त में बहुत ज़्यादा यानी कंटेंट आप उस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल आप पढ़ा सकते हैं उस के मुताबिक, यानी कम वक्त में आप ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। सर, यहाँ एक अहम क्वेश्चन है कि जो बच्चे स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके या यूनिवर्सिटी में जाके टीचर के सामने नहीं पढ़ते, तो लाइव क्लासेस में क्या समझते हैं कि क्या वो कुछ सीख पाएंगे? देखिए, मेन मसला ये है कि जो नहीं पढ़ते, जो बच्चे नहीं पढ़ते वो तो वैसे भी नहीं पढ़ते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो हर हालत में पढ़ लेते हैं, वो विदाउट बुक्स की भी पढ़ लेते हैं। अगर आप थोड़ा 10-15 साल बैक पे जाए, आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि उनको किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा, लेकिन आज वो बहुत अच्छी पोस्टों पे हैं और बहुत अच्छे जो है अच्छी तालीम हासिल की, आला तालीम हासिल की है। तो वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट के ऊपर। दूसरी बात यह है कि थोड़ा बहुत हमें अब इस कौम को स्पेशली मैच्योरिटी की तरफ आनी चाहिए। अब थोड़ा मैच्योरेशन होनी चाहिए। वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों को पढ़ा दें और ये पहले से उनके जहन में बिठा दें कि हाँ, आपके पास तरक्की का जो ऑप्शन है वो पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं है।
तो तब इंशाल्लाह ज़रूर वो हो। सर आज हम मौजूद हैं NKY स्टूडियो में। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ऐसे पासमानदा इलाके में ऐसे सोचना, फिर यहाँ जो है हर तरफ से हमें मसाइल हैं, अगर हम लाइट लगाए तो बिजली का मसला, पानी का मसला, इस मसाइल में ऐसा सोचना, तो इस हवाले से क्या राय रखते हैं नसीम खान के लिए? देखिए स्पेशली मैं तो बहुत हैरान रह गया, क्योंकि जो सोच यानी मैं एक तरह का यूँ समझ लो कि हाईली क्वालिफाइड हूँ, और भी लोग हैं फरीद कॉलोनी में और अफरीदी कॉलोनी वगैरह, इन इलाकों में बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारी जहन इस तक नहीं गई कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब इन गरीब इलाकों में भी छोटी सी लाइब्रेरी भी हो सकती है और स्टूडियो भी हो सकता है, जैसे नसीम भाई ने, और अच्छी कोशिश है। मैं अक्सर इस बात पे मुझे वो सैलानी वेलफेयर का वाक़या याद है कि सैलानी साहब ने कहा था वो कि फर्स्ट डे मेरे जेब में पता नहीं कोई 400-500 रुपए थे या 300 थे, और उसके मैंने जो है लोगों को खाना खिलाया था, और फिर अल्लाह ताला ने करके, तो इंशाल्लाह ये आगे बहुत अच्छी कोशिश है और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। सर आपने स्टूडेंट की बात की या आपने हालात की बात की, तो इस अगर हम बात करें, हमारे ज़्यादातर नौजवान स्कूलों में पढ़ते हैं, ज़्यादातर कराची के बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन आखिर ये क्या वजह है कि बच्चे 9 क्लास या मैट्रिक करके छोड़ जाते हैं और वो ना तालीम याफ्ता रहते हैं और ना फिर वो अनपढ़ रहते हैं? तो इस हवाले से क्या राय रखते हैं आप? देखिए मैं तो जैसे इंटर और ग्रेजुएशन वालों को पढ़ाता हूँ, तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं मैट्रिक करके जो आते हैं, तो यकीन करें उनको यहाँ तक पता नहीं होता कि प्रोटॉन, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री से वो है, तो जैसे मैं पूछ लेता हूँ कि प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये तो उनको ये भी पता नहीं होता। और उसका सिंपल मैं जो है एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि वो नकल का रुझान है। जो बच्चे KG1 से या नर्सरी से लेकर 8 तक जो सीख लेते हैं, लेकिन वो जब 9th में नकल वगैरह और इन चीज़ों के बारे में जब देखते हैं, तो जो कुछ उन्होंने सीखा होता है वो 9-10 ये 2 सालों में भूल जाते हैं। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो मैट्रिक में आपके पास मैट्रिक में A1 ग्रेड और A ग्रेड ये कोई 20,000, 25,000, 30,000 आते हैं। आप ओवरऑल आपका भी है ऑब्जर्वेशन होगी, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में। लेकिन इंटर में हमारे पास कोई 400, कोई 300, 500 से तो इंक्रीज का बढ़ता ही नहीं है, 500 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकते, या तो 300 होते या 400 A1 और A ग्रेड वाले होते। तो उसका मेन रीज़न यही है। एक तो ये है कि मैट्रिक का थोड़ा रटे वाला कंसेप्ट है, ज़्यादातर स्कूलों में जो है वो पढ़ाते कम है और उनसे रटे लगवा देते हैं। तो सर इसका लास्ट क्वेश्चन है आपसे, इसका आखिर हल क्या होगा कि हमारे नौजवान पढ़े लिखे बन जाए और हमारे नौजवान जो है वो स्कूल पढ़ के आगे यूनिवर्सिटी लेवल पर जाए, आगे कुछ पढ़े लिखे, ये आखिर होगा कैसे? देखिए मेन मसला ये है ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि ना तो किताबें चेंज करने की ज़रूरत है। जब भी मैं देखता हूँ कि मैट्रिक का वो अभी सिलेबस चेंज किया है इस साल, 9 में कोई फिज़िक्स और केमिस्ट्री ला के उन्होंने 8 किए हैं, ऐसे 10 में भी, तो ना तो सिलेबस चेंज करने की ज़रूरत है, ना पेपर चेंज करने की ज़रूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिंपली यही किताबें सेंट टेक्स्ट बुक, ना ऑक्सफोर्ड की किताबें बच्चों को पढ़ाएं, आप यही सेंट टेक्स्ट बुक की किताबें पढ़ाएं बच्चों को, और जो है वो पढ़ा दें। और स्पेशली मैं प्राइवेट इदारों को थोड़ा इसमें कसूरवार समझता हूँ, और उसकी वजह यह है कि वो एक तो वो सैलरी के मामले में थोड़ा कम पढ़े लिखे या जो मैट्रिक पास होते हैं या इंटर पास होते हैं उन टीचरों को रख लेते हैं, तो उस वजह से थोड़ा एजुकेशन का जो मोराल है वो गिरता है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम खान जो है वो उनसे आखिरी मैसेज हम रिकॉर्ड कराना चाह रहे हैं। नसीम खान, हमारे जो ज़्यादातर व्यूवर्स हैं वो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, औरंगी टाउन से। फिर बहुत खुशी हुई कि नसीम खान का जो कि इतना ज़बरदस्त स्टैंड उन्होंने लिया है, उनका ताल्लुक़ ज़िला शांगले से है। तो शांगले को जो है हमारे ज़्यादातर व्यूवर्स हैं, क्या मैसेज देंगे आखिर में आप? उनके लिए तो ये है कि जैसे कि वहाँ इजाज़ के जो दोस्त है इरफान यूसुफ से,
तो उनसे भी मेरी बात चल रही है, जिससे कि इंशाल्लाह मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है कि वो NKY लाइब्रेरी में अपने ये सोसाइटी के लिए, अपने एरिया के लिए, फरीद कॉलोनी और रंगी टाउन के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी का इनेकाद कर दूं और क्रिएट कर दूं NKY के नाम से। तो इंशाल्लाह उसके बाद जो स्टेप है, इंशाल्लाह हमारे शारला में एक लाइब्रेरी और पॉजिटिव वे के साथ, ताकि हमारे ही बच्चे आगे जाए, पढ़े लिखे, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे लिखेंगे यूनिवर्सिटी लेवल तक जाएंगे, जैसे कि काफ़ी लोगों की बातें होती है कि यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई नहीं होती या फजूल हरकतें, ये वो, कॉलेज में ये नहीं होता, तो ये नासमझ लोगों की बातें हैं। अगर यूनिवर्सिटी में आप अगर जाएंगे और आप जो यूनिवर्सिटी का विजिट कर चुके, जो BSc वगैरह, बैचलर, MBBS जो कर चुके हैं, तो उनको पता है कि यूनिवर्सिटी में किस तरह की क्लासेस होती है और किस तरह की 9-9 बजे तक हम क्लास में बैठे रहते हैं। असल बात ये होती है कि आपका अंदर का जो ज़मीर है वो आपका ठीक होना चाहिए। अगर मैं ठीक हूँ, अगर मैं एक लड़की हूँ और मैं ठीक हूँ, तो कोई किसी की मजाल ही नहीं है कि मुझे हाथ लगाए। अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो पूरी दुनिया मुझे कोशिश करे सुधारने की, लेकिन मैं ठीक हो नहीं सकता क्योंकि मेरा ज़मीर ख़राब है। अगर इस तरह है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है कोशिश करूँगा कि लाइब्रेरी हमारी बन जाए, उसके बाद सांगला की तरफ जाएंगे और हम हमारी ज़ात से, NKY की ज़ात से जितना पॉसिबल होगा कि बच्चे क्वालिटी एजुकेशन समझे, क्वांटिटी ना बने, ताकि आगे जाके कुछ ना कुछ पाकिस्तान का जो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान बने और कुछ नाम रोशन करे, कोई क्वालिटी, कोई साइंटिस्ट बने, कोई इंजीनियर निकले, अपने वालिदैन के जो नाम है वो रोशन करे और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। यही NKY का जो मेन मोटिव है, कंसेप्चुअल स्टडी इज और मेन मोटिव। बहुत बहुत शुक्रिया। NKY की तरफ से एक ज़बरदस्त मैसेज, और मैं हयात यूसुफज़ई और हमारी टीम की तरफ से भी यही मैसेज है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाई पे तवज्जो दें, ना कि आप जो है डिग्री पर तवज्जो दे। आप अगर आपने पढ़ना है तो आप तालीम हासिल करके आगे बने। तो इसके साथ साथ हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, डिस्क्रिप्शन में आप ऑर्गेनिक NKY का जो YouTube चैनल है उनका लिंक है, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप विज़िट करें। इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मैसर होगा। जो ये मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप बआसानी पहुंच सकते हैं। इजाज़त चाहता हूं हयात खान यूसुफज़ई अपनी टीम और अपने साथी दोस्त जमील खान के साथ। अल्लाह हाफिज़ और नासिर। दावने बूटी वावरे ओ गुलून में वतन दे, दावने बूटी वावरे ओ गुलून में वतन दे, दावने बूटी वावरे ओ गुलून में वतन दे, दागलून में हडुक्की दी दाखावरा, दाखावरा में बदन दे, दाखावरा में बदन दे, दाखावरा में बदन दे। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान।